हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मतलब कराची से आकर एक छोटे से शहर में रहना मेरे ख्याल से ये कोई आसान बात नहीं है। और कराची वाला बंदा कहीं और आके रहता है जब किसी और शहर में, और वो भी छोटे शहर में, तो जाहिर है यहाँ पर वो सहूलतें नहीं है, वो माहौल नहीं है, कराची वाली सड़कें नहीं है, कराची का मौसम नहीं है, और कराची का खाना पीना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, कराची वाली रौनक भी नहीं है। वो बहुत मिस करता हूं मैं। ये मेरा छोटा सा मैं दिखाऊं आपको, ये मेरा छोटा सा जो है वो स्पेस मैंने यहाँ बनाई भी है। यहाँ मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह शूट करता हूँ। मेरा चैनल है एक डॉक्यूमेंट्री का भी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वो ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप है। इधर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च भी करता हूँ और स्क्रिप्ट लिखता हूँ और उसको शूट भी यहीं पे करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जिंदगी के बारे में भी आपको बताऊं। तो मैंने सोचा कि चले डेली व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल व्लॉग जो होता है उसमें हम अच्छी बातें भी करेंगे, सोचेंगे भी, ख्याल भी, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। तो दोस्तों, ख्याल की बात हो रही है तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कराची सब कुछ है। भाई जाहिर है कराची तो है, वो मेरा आबाई शहर है, मेरा घर है। यानी कि जो मुझे सहूलतें वहाँ मौजूद हैं, जो मुझे लग्जरीज वहाँ मौजूद हैं, एनवायरनमेंट वहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ आके मतलब यहाँ पे कुछ और पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का आसमान, यहाँ का आसमान बिल्कुल खुला खुला है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे कराची में तो आजकल इंसान और आसमान के बीच में एक आलूदगी की लेयर है, एक पोल्यूशन है, ट्रैफिक है। ये वो यहाँ वो ट्रैफिक नहीं है, वो एंजाइटी नहीं है, वो डिप्रेशन नहीं है जो ट्रैफिक की वजह से रोज शाम को हमारे जहनों में आ जाता है। यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ सब कुछ खुला खुला है, खुला माहौल है, खुला आसमान है और सितारे भी हैं। मतलब कि कराची में तो जब बारिश होती है तो कभी कभी सितारे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजाना रात में हजारों सितारे आप देख सकते हैं। सितारों की झिलमिलाहट, सितारों के जत्थे आप देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा, ये चीज बहुत पॉजिटिव है। कुछ खेत वगैरह भी हैं, कुछ माहौल ऐसा है कि आबो हवा अच्छी है। इस लिहाज से गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन यह है कि यहाँ पे सहूलतें गर्मी के हिसाब से मौजूद है कि आप एसी में हर वक्त रह रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी चीज है यहाँ पे। तो बाकी ये है कि ख्याल की बात करूं तो मैं ख्याल, किसी ने बहुत खूब कहा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, बल्कि चीज नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या है? वो एक ख्याल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैंने एक नज़म लिखी थी तकरीबन 20 साल पहले, तो कल रात को मैं वो डायरी में पढ़ रहा था। उसके बारे में बात करता हूँ। पहले मैं ग्रीन टी बनाता हूँ आपके सामने, चलिए। तो क्योंकि यहाँ पे वो माहौल तो है नहीं जो पठान के कहवे में होता था। पठान का कहवा यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पे चाय मिलती है, लोग चाय बहुत पीते हैं, और कभी हम बाहर जाएंगे तो हम आपको चाय दिखाएंगे, चाय के होटल।
लोग बहुत शौक से चाय पीते हैं और बहुत खूब चाय पीते हैं और बहुत तरीके से चाय पीते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा। चले, मैं अभी ग्रीन टी बना रहा हूँ, वो भी टी बैग्स वाली। तो चले, चलते हैं। अच्छा गर्म हो गया है पानी। मगर हमने अपने लिए यहाँ इंतज़ाम ग्रीन टी का कर लिया है, क्योंकि वो कहवा तो हमें मिल नहीं सकता। पठान का जो कहवा वहाँ मिलता है कराची में, वो यहाँ नहीं मिलता। तो ख्याल की बात मैंने आपसे कही, तो वो यूं ही नहीं कही। कल रात को मैं अपनी पुरानी डायरी देख रहा था, उसमें मैंने अपनी एक नज़म देखी। ये वो नज़म है जो मैंने खुद के लिए लिखी। यानी कि उसमें मेरा ख्याल था कि मैं शायद ऐसा हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब मैं कॉलेज में था, इंटरमीडिएट में था। तो उस वक्त मैंने ये नज़म लिखी और अपने आप को डिस्क्राइब किया। उस वक्त हम उर्दू की नज़में पढ़ते थे स्कूल की किताबों में। मिर्ज़ा गालिब को पढ़ते थे और मीर तकी मीर को पढ़ते थे। फिर जब मुझे शौक हुआ थोड़ा पोइट्री का, तो मैंने फिर साहिल लुधियानवी को पढ़ा, नासिर काज़मी को पढ़ा, मोहसिन नकवी को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, अल्लामा इकबाल को पढ़ा, बशीर बदर को पढ़ा, अहमद फराज को पढ़ा। तो मुझमें भी एक छोटा मोटा शायर तो था मौजूद पहले से, तो वो मैंने लिखी थी। तो वो मेरा ख्याल था अपने बारे में। तो वो नज़म मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं कैसा ना समझ उलझा रहता हूं अपने मुकद्दर में। मैं कैसा बेफिक्र डूबा रहता हूं ख्यालों के समंदर में। कभी अक्सर बेपीरी के आलम में लोगों का दिल दुखाता, कभी आवारगी की मस्ती में अपने आप को सताता। यूं भी होता है अक्सर लापरवाही होती है, मेरे पहलू में आकर मेरी तकदीर सोती है। और मैं ना जाने के बेहोश रहता, अपने मुकद्दर से मदहोश रहता। मैं कैसा ना समझ जो औरों की सुनता हूं, अपनी आंखों में गैरों के मैं सपने बुनता हूं। मैं कैसा ना समझ, मैं कैसा ना समझ। तो दोस्तों, ये था वो ख्याल जो 20 साल पहले तकरीबन मैंने पेपर के ऊपर लिखा। लेकिन ये मैं बार बार दोहराता रहता था। कभी किसी को सुना रहा हूं, कभी किसी को सुना रहा हूं। लोग तारीफ करते थे तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इस तारीफ के पीछे जो एक थीम था, वो थीम मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे चिपक गया था। यानी कि 20 साल पहले मैं अपने आप को एक उलझा हुआ, ज्यादा सोचने वाला और नासमझ समझता था। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि उस नज़म का जो सबसे गहरा असर था वो उसके अल्फाज थे। जब मैं अपने आप से ये कहता था कि मैं कैसा ना समझ हूं, तो ये जुमला मेरी जिंदगी में जगह जगह, कदम कदम पर मेरी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता रहा, मेरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता रहा। मतलब मैं बिल्कुल लाशऊरी तौर पर अपने आप को उसी नजर से देखने लगा। मेरे फैसले, मेरी सोच और मेरा अपना तारुफ
अपने लिए कहीं ना कहीं उसी नजर में, उसी उसी तसव्वुर में, कहीं ना कहीं उसी के रंग में ढलता चला गया। मैं एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, एक कामयाब फैशन डिजाइनर था। मैंने अपनी एक उम्र है 30, उसमें ही वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो लोग, जो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास के लोगों की ख्वाहिश होती है, जो वो चाहते हैं कि वो हासिल कर लें। स्टेटस, बंगला, गाड़ी, कारोबार और वो लाइफ जो आप जीते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ, वहां तक पहुंच गया था। लेकिन लाशऊरी तौर पर मैं अपने आप को नासमझ समझ रहा था, मैं अपने आप को उलझा हुआ समझ रहा था। मैं समझ रहा था कि मैं लोगों का दिल दुखाता हूं, मैं लापरवाह हूं, अपनी लापरवाही दिखाता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं अपने मुकद्दर से लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं सोच रहा था कि मैं औरों की सुनता हूं। तो इस नज़म ने, इन अल्फाज ने मेरी जिंदगी को बहुत शेप किया। मेरे देखने का नजरिया, मेरी जिंदगी का, मेरी पर्सनैलिटी का है जो इनर साइड है, वो इसी अवेयरनेस में, यानी कि उसी में शेप होने लगा। लेकिन आज से 2.5-3 साल पहले वक्त बदला, हालात बदले, तो मैंने सोचा, मैं कराची के एक होटल पे, गुलशन इकबाल में है भाईजान होटल, वहीं मैं कैबा पी रहा था। तो लिटरली मैं अपनी उन हिमाकतों के बारे में सोच रहा था जो मैंने की थी और बहुत शिद्दत से की थी। तो मैं उनके बारे में सोच रहा था, तो मुझे ख्याल आया, मुझे रिवील हुआ अल्लाह की तरफ से। मैं वही डायरी जो मैं कल रात को लेकर बैठा हुआ था, वही डायरी मैंने खोली, तो मुझे उसमें वही नज़म जो मैंने भी आपको सुनाई है वो लिखी हुई मिली। वो मैंने पढ़ी, वो पढ़ के मैंने सोचा, वो सोचा मैंने, वो मैंने पढ़ी। मैंने कहा ये तो मैंने अपने लिए शायद बद्दुआ लिख दी है। यानी कि मैं ऐसा था कि मैं नासमझ था, मैं उलझा हुआ था, मैं लापरवाह था। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने मेरी सोच बदली। तो मैंने उस नज़म को सिर्फ एक लफ्ज से बदल दिया, लिटरली सिर्फ एक लफ्ज बदला। लेकिन मेरे लिए उस एक लफ्ज ने मेरे माजी और मेरे हाल के बीच में एक लकीर खींच दी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके यकीन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इंसान को अपने लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अल्फाज कभी कभी एक वजीफे की तरह काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वही अल्फाज, वही ख्याल, वही सोच मेरी सोच को बदलने का जरिया बना। वो एक लफ्ज था, मैं कैसा ना समझ हूं, अब इसको मैंने बदल कर मैं कैसा ना समझ था कर दिया। यानी कि मैं ना समझ था, मैं लापरवाह था, मैं मदहोश था, मैं दूसरों का सोचता था,
मैं दूसरों को दुख पहुंचाता था, मैं खुद को सताता था। अब जो वो हूं था वो था हो गया, और वो था मेरा माजी बन गया। अब मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल मेरे माजी से अलग हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ख्याल दुनिया की ताकतवर ताकत है। अगर आप ख्याल को देखें, ख्याल क्या है? ख्याल तसव्वुर भी है, ख्याल ख्वाब भी है, ख्याल एक परवाह भी है, केयर भी है, ख्याल इजाद का जरिया भी है, माजी का हिस्सा भी है, मुस्तकबिल का रास्ता भी है, जिंदगी का हिस्सा भी है। ख्याल एक उम्मीद भी है, ख्याल एक जीत भी है, ख्याल एक सवाल भी है, ख्याल खुद एक ख्याल भी है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। सबका ख्याल रखने से पहले आप अपना ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने आप को आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने खाने का, अपने सुकून का ख्याल रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर हो गए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपको एक अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप अंदर से स्ट्रांग तभी होंगे जब आप अपना ख्याल रखेंगे। तो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना ख्याल जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो आपने सोची थी पहले कभी माजी में और वही आपके साथ जिंदगी में हो गई। क्योंकि यहां बुद्धा ने एक बहुत ही पावरफुल जुमला कहा है और जो मैं आपसे शेयर करूंगा, बल्कि बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा। तो आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो आप अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आप अच्छे मुस्तकबिल में दाखिल हो जाएंगे। आपने जो सोचा था वो आप आज है, जो आप आज सोचेंगे वो आप कल बन जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।